हेलो सैजिटेरियस, हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 2025 के लिए आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। ओके, करियर, मनी, रिलेशनशिप, सक्सेस, हेल्थ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो 7 ऑफ कप्स, 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल। ओके, टावर, ये तो सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए जो पहला 2025 का इम्पॉर्टेंट मैसेज है, पहला मैसेज आपके लिए यही है कि इस साल आपके साथ एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन घटेगी। आप बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाहर निकल कर आएंगी जिनके बारे में आपको नहीं पता था या कुछ अंदाजे थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी और आप काफ़ी कंफ्यूज भी होंगे उन सब चीज़ों के बारे में जानकर, सोचकर। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स होंगी और फिर घटेगा एक टावर मोमेंट, जिससे कि टावर मोमेंट से पहले तो आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा सच जानकर अपने आसपास के बारे में और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। ऑलराइट, उसी के बाद आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ 7 का कार्ड कन्फर्मेशन का कार्ड है कि इस साल आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि केतु का कार्ड भी तभी आता है। स्पिरिचुअल और केतु का बहुत गहरा कनेक्शन है। यहाँ पे 2 बार 7 की एनर्जी है, उसके बाद ही टावर का कार्ड, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी स्पिरिचुअल। वाव, ओके, 2 कार्ड्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस। यहाँ पे देखिए सैजिटेरियस, आपके लिए जो 2025 में आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आपका सब कुछ पलट के रखेगी। आपकी लाइफ में बड़ी मेजर चेंजेस आएगी, क्योंकि 2 मेजर आर्कानास, इट मीन्स मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे 2025 में। 2 मेजर कार्ड्स का मीनिंग 2 मेजर चेंजेस, बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और इसी के साथ क्या होगा, बहुत से रिश्ते भी ऐसे होंगे, बहुत से आपका या आपकी फैमिली मेम्बर्स का बहुत से रिश्तों में दिल टूटेगा। लेकिन जो ये दिल आपका टूटेगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। इसमें सारा सच आपके सामने आएगा। आप बहुत सारी चीज़ें को जान पाएंगे जो आपसे हिडन थी पहले। ऑलराइट, ये डिवाइन आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आप सब चीज़ों को जान पाएँ और एक्चुअल लाइफ के बारे में आप जान पाएँ कि आपका पर्पस क्या है। जो मैं यहाँ पे सुन पा रही हूँ, आप इस साल कुछ ऐसा घटित होगा टावर मोमेंट से आपकी लाइफ में, आप अपने पर्पस को जान पाएंगे। टावर मोमेंट से कुछ बड़े मेजर इवेंट्स आएंगे जिससे आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके अच्छे के लिए होंगी और उसी चीज़ के चलते आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। डिवाइन की खुद प्लानिंग है ये सब कुछ। उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप जान पाएंगे कि जिसे हम दुख समझ रहे हैं वो तो बाहरी दुख है, मन के अंदर की जो शांति है वो डिफरेंट है। आप महसूस कर पाएंगे, टोटल स्पिरिचुअलिटी में आएंगे और आप महसूस कर पाएंगे कि
लाइफ की सच्चाई क्या है। वाओ, देखिए एस ऑफ कप्स। यस, एस ऑफ, यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पता चलेगा। एस ऑफ कप्स उसके नेक्स्ट ही, और ये भी टावर के बिल्कुल नीचे। ऑलराइट, टावर के बिलो ये एस ऑफ कप्स का आना, मेजर इवेंट उसके बाद, और डिवाइन की बड़ी सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे बदलाव, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स होगी। खासकर रिलेशनशिप्स में डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होगी। डिवाइन की तरफ से ऐसी लाइफ चेंजेस इवेंट्स होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे बड़े इवेंट्स होंगे आपके साथ, आप जो आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। वैसे भी ये साल को हर तरफ से यही गिना जा रहा है, स्पिरिचुअली भी, एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी, कि ये साल बहुत ही स्पिरिचुअल ईयर है। एक तो ये मार्स का ईयर है, और दूसरा इसको हनुमान जी के साथ भी देखा जाता है। 9 नंबर हनुमान जी का होता है, तो और 9 नंबर कंप्लीशन भी होता है। बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें शुरुआत होंगी। और ये ओवरऑल सभी राशियों में तकरीबन ये चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात भी है। जो पुरानी चीज़ें स्टक्ड थी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और नई शुरुआत होगी। ऑलराइट, यहाँ पे एस ऑफ कप से भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। डिवाइन खुद आपके सामने सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएंगे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स, अबंडेंस तो है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी। कहीं ना कहीं आप इमोशनली फील कर सकते हैं कि ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। खासकर अपने फैमिली में बच्चों के लेकर आप थोड़ी सी चिंता कर सकते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से आपको बोला जा रहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन की यहाँ ब्लेसिंग्स है। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स पूरी हैं, इसलिए आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फालतू की चिंता आपको आएगी, इसमें कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऑलराइट, और डिवाइन और क्या 2025 के लिए धनु राशि के लिए, करियर, सक्सेस, मनी कैसा रहेगा। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी बहुत बड़ी मैं देख पा रही हूँ। कुंडी लगा, स्पिरिचुअल जर्नी तो मैं आपकी बहुत बड़ी देख पा रही हूँ। ऑलराइट डिवाइन, और क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस है करियर, हेल्थ एंड मनी से रिलेटेड। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की मुझे दिख ही रही है। ओके, मनी, अबंडेंस है। इसके बाद आप अबंडेंस भी होगी आपके पास। इस साल आप खूब पैसा भी कमाएंगे, प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले हैं, खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। और इस साल कोई ऐसा मौका भी आपको जुड़ेगा एस ऑफ कप से। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे कि आप अपने पास प्रॉपर्टीज़ एंड पैसा दोनों चीज़ों को कैसे इन्वेस्ट करके और कैसे मनी बनाई जा सकती है, ये भी आप सीखेंगे इस साल। ये भी आप ट्राई करेंगे इस साल कि चलो देखते हैं। वैसे भी ये जो साल है 9 नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी का जिनका जो भी वर्क है उनके लिए भी बहुत ही ग्रोथ एंड सक्सेस भरा रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा होगा।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के भी चांसेस है, मनी भी आप अलग तरीके से नई तरीका ट्राई करेंगे कि चलो करके देखते हैं। ऑलराइट, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी 4 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन थोड़ा सा एक मैसेज आपको है कि लालच नहीं करना, जो भी करना है आप काम कीजिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ दोनों तरफ से सोचना चाहिए। सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही मत सोचिए, इतना लालच भी मत कीजिए कि सिर्फ एक तरफ ही बेनिफिट आप देख पाएँ। ऑलराइट, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द फूल, न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स होगी, नई शुरुआत। एस ऑफ कप से यहाँ पे नई शुरुआत तो आपकी ऑलरेडी होगी ही। डिवाइन की ब्लेसिंग से डिवाइन आपके लिए लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स लेकर आएंगे। और फूल के कार्ड से भी एक कंफर्मेशन हो जाती है कि नए रास्ते आप ज़रूर चुनेंगे इस साल। जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल से आप नए काम को चुन सकते हैं, नई चीज़ों पे इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी पे, और मनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आप जनरेट कर सकते हैं मनी को, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी इस साल आपको आएंगी। तो ये फूल के कार्ड से भी आपको मैसेज है कि न्यू बिगिनिंग्स तो डेफिनेटली है, यहाँ पे चेंजेस होंगी आपकी ज़रूर। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को यूज़ करेंगे। एक तरफ से कह सकते हैं हम कि आप ट्राई करना चाहेंगे कि मैं कैसे अपनी विजडम से इस काम को कर सकता हूँ। फोर्थ मेजर आर्काना, 1 2 3 मेजर आर्कानास एंड द फोर्थ द एम्परर। वाओ, सैजिटेरियस, मनी 4 4 7 7। तो इस साल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत तगड़ी होने वाली है, बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसी के साथ साथ आपकी लाइफ में अलग से अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि आप ऐसा काम करेंगे जिसमें कि आप मनी भी बहुत बड़े अमाउंट में जनरेट करेंगे। एम्परर का कार्ड, इट मीन्स आपको स्टेबिलिटी भी इस साल ज़रूर मिलेगी। पैसा, स्टेबिलिटी, जो चीज़ों को लेकर आपको पहले इनसिक्योरिटी रहती थी, वो चीज़ों को लेकर इस साल इनसिक्योरिटी आपकी दूर होगी कि आप स्टेबल रह पाए। इतनी स्टेबिलिटी आपके पास होगी कि जो आपको चिंता रहती है हर वक्त कि कैसे होगा, वो चीज़ से मुक्ति मिलेगी आपको। ऑलराइट, वाह, सारी चीज़ें लगभग इस साल बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। ओके डिवाइन, हेल्थ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं सैजिटेरियस राशि के लिए? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स के कार्ड से आप अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर किसी बात पे कोई अनबन या फिर कोई बहस भी होती है तो उस बहस को कुछ देर के लिए इग्नोर कीजिए। उसी टाइम किसी पर्सन को, अगर फैमिली मेम्बर के साथ कोई बहस होती है तो उसे थोड़े वक्त के लिए इग्नोर कर दीजिए। आप वहाँ से उठकर चले जाइए। थोड़ा टाइम ऐसा होगा कि अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर रहेंगे, बेटर हो जाएंगे आपके। ऑलराइट, और वैसे भी जब किसी भी पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी में कोई जब चल रहा होता है तो बहुत सारी अवेकनिंग ऐसी होती है जिसमें कि वो अवेयरनेस में पर्सन आता है और वो जान पाता है इस रियलिटी को, जो ये मैट्रिक्स है दुनिया का, उसे जान पाता है। जब पर्सन वो जानने लगता है तो ऑब्वियस है कि हमारे फैमिली में मेंबर्स हैं जो आसपास के हैं, जो नोन में हैं, उनके साथ जो हमारी सोच है वो मैच नहीं करती, हमारी सोच मिलती नहीं किसी से।
और जब हम अपनी तरफ से कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आगे वाले पर्सन उस बात को रिजेक्ट करते हैं। आगे जो हमारे चाहे फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, कोई भी हो, उस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सारे लोग मैट्रिक्स में होते हैं, वो अवेयरनेस में नहीं होते। इस वजह से उनको वही सच्चाई लगती है, उनको लगता है कि यही सच है, यही ठीक है, यही बेटर है। लेकिन जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो अवेकेंड हो जाते हैं, वो जान पाते हैं कि सच क्या है। तो ये भी एक रीज़न रहेगा कि किसी न किसी बात पे थोड़ी सी अनबन हो जाना, विचार मेल न खाना, विचारों के बीच में तनाव, इसी रीज़न की वजह से हो सकता है। लेकिन आपको अपना रास्ता जो स्पिरिचुअल का है वो नहीं छोड़ना है, स्पिरिचुअल पाथ आपको नहीं छोड़ना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपकी जो हिसाब से जो आपकी अवेयरनेस आपको मिलेगी, वो सारी अवेयरनेस और वो सारी जो आपने स्पिरिचुअल जर्नी के एक्सपीरियंसेस है, वो बेटर है कि आप ऐसे लोगों से ना शेयर करें जिनके बारे में आपको पता हो कि ये उस एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप अगर शेयर करेंगे तो वहाँ ऑब्वियस है कि किसी न किसी बात पे अनबन होगी ज़रूर। बेटर है ऐसे किसी मेंबर से, ऐसे किसी पर्सन से आप बात करें, या फिर किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ है, उसमें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस है। वैसे तो मेरी अपनी पर्सनल जो मेरी हिसाब से जो मैं सोचती हूँ कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कुछ स्पिरिचुअली कई लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन जो हमें एक्सपीरियंस हुआ होता है वो और उनका आगे वाले का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। हर पर्सन का अलग अलग लेवल पे, अलग अलग अवेयरनेस के हिसाब से, कॉन्शियसनेस के हिसाब से एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं तो बहुत बार ऐसे भी होता है, आगे वाला जो बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता बहुत सारी चीज़ों को। तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिफरेंस आ जाता है। ऑलराइट, तो मुझे ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं इसको पर्सनली लेती हूँ। आपको जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपना जो पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो बेटर है कि आप अपने तक ही रखें, और बुक्स पढ़िए, ऑडियो सुनिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट, ओके डिवाइन। और सजिटेरियस राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मदद कीजिए। और 2025 के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहेंगे सजिटेरियस राशि के लिए? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 9 का ही ईयर है मार्स का, और ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, वुंडेड पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं, कोई वुंडेड पर्सन, वुंडेड इमोशंस, खासकर वुंडेड इमोशंस। तो वैसे भी ये 9 नंबर कंप्लीशन का ईयर है, तो जो भी आपके वूंड्स होंगे बहुत सारे बाहर निकल कर आएंगे इस साल। जो पास्ट में वुंडेड एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं वो बाहर आएंगे, क्योंकि जब स्पिरिचुअल जर्नी आपकी होगी तो वो ऑब्वियस है कि वो बाहर आएंगे, ताकि वो निकल पाए, वो उन चीज़ों पे आप काम कर पाएँ, जिससे कि आप अपने शैडो वर्क पे, आप अपनी इनर वर्क कर पाएँ। वो चीज़ों को जब आप वर्क करेंगे तो वो चीज़ें उभर कर बाहर आएंगी, तो अच्छा ही है कि बाहर आएंगी, तो वो उनको जाने का भी एक रास्ता मिलेगा कि वो आपकी लाइफ में से परमानेंटली जा सकें। तो बेटर है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपको एक गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से
कि इस साल जो भी चीज़ें उभर कर बाहर आएंगी पास्ट से, जो वुंड्स आपके हैं, उन चीज़ों को खुलकर बाहर आने दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि वो हीलिंग प्रोसेस होगी और वो हीलिंग के ज़रिए बाहर निकल पाएंगी और वो आपके अंदर स्टक्ड नहीं रहेंगी। जो अंदर से बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में से निकल कर बाहर आना चाहती है, उन्हें आने दीजिए। उन्हें सिर्फ विचारों की तरह देखना है, महसूस कीजिए। या फिर बेटर यही है, अगर आप परमानेंटली इनको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो बेटर है कि इनर वर्क, शैडो वर्क कीजिए। शैडो वर्क की आप काउंसलिंग्स भी ले सकते हैं, उससे भी आपकी बहुत सारी हेल्प होगी, वो चीज़ें बाहर निकलेगी परमानेंटली। NLP भी एक रास्ता है जिससे कि ये सारी चीज़ें आप बाहर निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे कि आपको बहुत मदद मिल सकती है। और इसी के साथ साथ ये सब चीज़ें करने से आप और भी अवेकेंड हो सकते हैं, और भी अवेकेंड प्रोसेस आपका बढ़ सकता है। क्योंकि जो चीज़ दबी हुई थी वो बाहर निकलेंगी, जब वो निकल जाएंगी वो स्पेस मिलेगा पॉजिटिव चीज़ों को अंदर जाने के लिए। ऑलराइट, ओके। एक फाइनल कार्ड डिवाइन सैजिटेरियस राशि के लिए, एक फाइनल कार्ड। वाओ, स्ट्रेंथ। जब आप ये सारा प्रोसेस आपका होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग आपका इस साल होगा, तो ऑब्वियस है कि ये सारा वर्क करने से आप एक स्ट्रेंथ, आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक करेजियस पर्सन की तरह उभर कर आप बाहर आएंगे। इस साल ऐसा प्रोसेस होगा कि ये सारी चीज़ें को आप हील करेंगे, आपकी इनर हीलिंग होगी। उसके बाद जो निकल कर आएगा वो ये होगा एज अ स्ट्रेंथ कार्ड। आप अपना स्ट्रेंथ, आपकी ट्रू स्ट्रेंथ को देख पाएंगे, अपने ट्रू स्ट्रेंथ की जो आपकी पोटेंशियल है उसमें आएंगे। आप देखेंगे कि जो पहले थे आप वो नहीं रहे। उसके बाद जो आपके साथ ये पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो पहले वाले इंसान आप नहीं रहेंगे। मे भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप डरते हो, बोल नहीं पाते हो, खुलकर कुछ कह नहीं पाते हो, तो आप ऐसे पर्सनैलिटी में ऐसे पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे कि जो बोलना है सीधा बोलेंगे, जहाँ नो बोलना है नो बोलेंगे। जो बात आपको सही नहीं लगती आप उसी टाइम उसको क्लियर कट में बात करेंगे। आप अपनी एक्चुअल पोटेंशियल में आएंगे और आप किसी से घबराएंगे नहीं, आपको किसी से डर नहीं लगेगा। जो जैसा है आप उसको वैसे ही उसी तरीके से देखेंगे और वैसे ही आप स्पष्ट वे में उसे बोलेंगे। ये आपका रूप होगा। और ऐसा करने से क्या हो, ये जब बाहर निकल कर आपका रूप आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे डरेंगे बात करने से। आपकी स्ट्रेंथ देखकर, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन वो देखेंगे कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कैसे आ गया। वो बात करने से पहले भी सोचेंगे कि कौन सी बात की जाए। क्यों? क्योंकि आप इतनी अवेयरनेस में आ चुके हैं, आपकी इतनी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी इनर डीप में हो चुकी है कि आप पर्सन को देखकर ही पहचान लेंगे कि कौन पर्सन क्या बात कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है और कौन मैनिपुलेट कर रहा है। इवन कि आप ऐसे मैनिपुलेटर्स को भी देख पाएंगे कि जो कि मुंह पे तो मीठे बनते हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। उनके मन को भी आप पढ़ पाएंगे, इतनी आपकी अवेकनिंग होगी। इट्स अ वेरी बिग मैसेज, वेरी पॉजिटिव मैसेज। जो तो आपकी ट्रू पोटेंशियल है, ट्रू स्ट्रेंथ है, वो निकल कर आपके सामने आएगा और आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यस, वेरी पॉजिटिव मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन। वाओ, हैंग्ड मैन, जैसे कि यहाँ पे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, तो हैंग्ड मैन क्या है? हैंग्ड मैन भी एनलाइटेंड पर्सन है।
एक तरफ से कह सकते हैं कि आप एनलाइटेंड पर्सन हो जाएंगे, एनलाइटेंड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे, एनलाइटेंड पर्सन होंगे आप, कि सब कुछ आप जान पाएंगे। आप पर्सन को देख के पहचान सकते हैं, आप पर्सन को देख कर पहचान जाएंगे कि कौन कैसा है, जो एक्चुअल में जो दिख रहा है वो है या नहीं है। इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगी। ऑलराइट, वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फॉर यू सैजिटेरियस। ओके, तो डिवाइन दूसरे ओशोज एंड टैरो में से एक गाइडेंस सैजिटेरियस राशि के लिए 2025। ओके, ये कार्ड क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, abundance, wow, ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पे चल रही थी। ओके, तो देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड इसीलिए आया है कि जो भी पास्ट के आपके क्लटर्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी, जो भी आपकी पास्ट की क्लटर्स है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव यादें हैं, नेगेटिव ऐसे कुछ पल होंगे, डिवाइन आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो चीज़ें आएंगी बाहर निकल कर, वो सारी चीज़ों को अलाउ कीजिए। किसी चीज़ को आपने रोकना नहीं है। जो आपके सामने आ रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप महसूस करेंगे, वो सारी चीज़ों को बाहर आने दीजिए खुलकर। जितनी आ रही हैं आने दीजिए, सबको बस देखिए, एक एक चीज़ को सबको महसूस कीजिए, सबको बाहर निकलने दीजिए। किसी चीज़ को रोकना नहीं है, किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है। पास्ट की सारी चीज़ों को बाहर उभर कर पूरी तरह से आने देंगे, तो वो एकदम से ऐसा प्रोसेस बनेगा कि जब आप हीलिंग लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग के साथ वो सारी चीज़ें बाहर चली जाएंगी आपकी। पूरी तरह से आप खाली हो जाएंगे, आपका जो माइंड है वो टोटल खाली ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा करने से जितनी बातें निकलती हैं निकलने दीजिए उनको, और उसके बाद क्या होगा? एबंडेंस, एबंडेंस ही एबंडेंस, सब कुछ खाली हो गया और नया एक खाली बर्तन हो गया जिसमें कि एबंडेंस डालने के लिए जगह बन पाए। उसके बाद ही एबंडेंस आपकी लाइफ में। वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये पूरी रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात ज़्यादातर चली है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जो एबंडेंस भी आएगी लाइफ के हर एरिया में, एबंडेंस एंड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो पहले आप थे। आप खुद भी महसूस करेंगे कितने करेजियस हो गए हैं, कितने आप हर बात को सच बोल रहे हैं, अपना ट्रुथ बोलने में नहीं डरेंगे। लोग आपको देखकर शॉक्ड होंगे आपकी हर बात पे। वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग एंड पॉजिटिव मैसेजेस। वेरी गुड सैजिटेरियस, वेरी गुड। ओके, तो एक एफर्मेशन कार्ड देख लेते हैं 2025 के लिए आपके लिए। एंजल एफर्मेशन 2025 के लिए कौन से एफर्मेशंस आपके लिए बहुत हीलिंग का काम देंगे? थैंक यू डिवाइन। फेथ नंबर 35, आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ। तो आपको अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करना है, फेथ करना है कि वो जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। पूरी तरह से आपको विश्वास करना है, आपको सिर्फ इतना करना है बस, और देखिए कैसे मैजिक होता है। ऑलराइट, ओके, तो चलिए सैजिटेरियस धनु राशि, ये रही आपके लिए 2025 की रीडिंग्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आपको मिले हैं। 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, रीडिंग्स आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने रिव्यूज ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।